कृष्णा ट्यूब टीचर्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हुंडा रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो ये नियम क्या होता है? ये नियम कहता है कि किसी सबसेल के ऑर्बिटल में, किसी सबसेल के गिवन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे वो हुंडा रूल से पता चलता है। तो आइए देखते हैं हुंडा रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंडा रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं। इसे हुंडा रूल भी कह सकते हैं या फिर हुंडा रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। हुंडा रूल कहता है कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं होते हैं जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में भर ना जाए। तो इसका स्टेटमेंट क्या है ये देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटर द सेट ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सबसेल, जब किसी सबसेल के गिवन ऑर्बिटल में, जब कोई सबसेल हमें गिवन है उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेवर पेयर अप अंटिल ऑर्बिटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन ईच। इसका मतलब है कि जब हमें कोई गिवन सबसेल है उसके ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो वो तब तक पेयर नहीं होते, पेयर अप अंटिल, जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट न हो जाए। दूसरा रूल क्या कहता है? दे हैव पैरेलल स्पिन। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जब तक पेयर होने से पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उनकी जो स्पिन है वो पैरेलल होगी। जैसे पी ऑर्बिटल बनाया हमने, इसमें इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं होंगे जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर न जाए। तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। और ये दूसरा रूल कहता है दे हैव पैरेलल स्पिन, सबकी स्पिन पैरेलल होनी चाहिए। अभी एक एक इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, अब हम इसे पेयर कर सकते हैं। जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये था हमारा हुंडा रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो कहता है कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं होंगे जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर न दिया जाए, और जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उनकी स्पिन जो होगी पैरेलल होगी। अब हुंडा रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा ऑक्सीजन है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p4 होता है। अगर हम इसके सबसेल में इलेक्ट्रॉनों को भरें ऑर्बिटल बना के तो ये इस तरह से होगा। s के लिए एक ऑर्बिटल होता है और p के लिए 3 ऑर्बिटल होता है। s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा जाएगा। यहाँ पे एस सबसेल के पास एक ही ऑर्बिटल है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। और 2s2 में भी ऐसे ही भरेंगे, यहाँ भी एक ही ऑर्बिटल है तो p के लिए 2p4 दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे पहला तब तक पेयर नहीं करेंगे जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर ना जाए। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन हमने भर लिया, फिर भी कितना हुआ? 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है तो हम यहाँ पे ऐसे भर देंगे, यहाँ पे इसकी पेयरिंग हो जाएगी। ये था हमारा ऑक्सीजन का। ऐसे ही अगर फ्लोरीन का निकालें एटॉमिक नंबर 9 तो सब सेम ही होगा, बस यहाँ पे 2p5 हो जाएगा। तो 5 के लिए कैसे भरेंगे? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद उसकी पेयरिंग करा देंगे। इस तरह से हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। अगर हमें कुछ ऑर्बिटल्स दे दिए जाएं और पूछा जाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन सही तरीके से भरा हुआ है तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ये हमें p का कोई ऑर्बिटल दिया गया है, इलेक्ट्रॉन भरा गया है इस तरह से। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, जिस ऑर्बिटल में भरा हुआ है, कौन सा हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम हुंडा रूल अप्लाई करेंगे, जिसमें कहता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। तो देखते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे तो हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन कहता है कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सभी इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर ना जाए। तो ये वैसे गलत हो गया।
और दूसरा क्या कहता है कि सभी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में भरे जाएंगे पेयरिंग से पहले उनकी स्पिन सेम होंगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी स्पिन नीचे है और इसकी स्पिन ऊपर है, तो ये गलत हो गया। वैसे इन दोनों की स्पिन सेम है, इसकी नीचे है, तो ये भी गलत हो गया। और ये चौथा जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, अभी पेयरिंग नहीं हुआ है और सबकी स्पिन भी पैरेलल है, तो ये सही है। ऐसे ही अगर कोई हमें दे दे पेयरिंग यहाँ पे ना करा के यहाँ पे करा दे तो ये भी हमारा गलत है, बस यही सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए हुंडा रूल पे जो अक्सर पूछे जाते हैं, जिन्हें याद रखना है। तो अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि किसी एटम का जो दिया गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूल से ज़्यादा एक्सेप्शन चलते हैं। एक्सेप्शन का मतलब ऐसे अपवाद जो दिए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते, उनसे थोड़ा डिफरेंट शो करते हैं अपनी प्रॉपर्टी। तो क्रोमियम और कॉपर दो ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो क्रोमियम और कॉपर को एक अपवाद के रूप में याद रखा जाता है। तो आइए देखते हैं क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना हुआ 6 4 10 10 10 20 4 24। ये हमारा क्रोमियम का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है गलत है। ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d5। ऐसा ही हमारा कॉपर का है, कॉपर 29। इसका एक्सपेक्टेड बात करें तो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3 4s2 3d9। ये तो हमने बनाया हुंडा रूल और अबाउ के प्रिंसिपल से। लेकिन ये जो क्रोमियम का एक्सपेक्टेड है, जो हमने सीखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना, ये गलत होता है। कॉपर का ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d10। ये हमारा जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला सही होता है। जो एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चलता है, जो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमें एक्सपेरिमेंट से मिलता है, वो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है और कॉपर का ये है। जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमने अबाउ प्रिंसिपल से बनाया है, ये गलत होता है। ये गलत क्यों होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो यहाँ 4s2 है और 3d4 है। इसका एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया है, यहाँ पे हो गया है 4s1 3d5। तो इसका पहला तो रीजन ये है कि 4s और 3d की जो एनर्जी है, एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली सेम है। 3d और 4s की जो एनर्जी है अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो हमारा जो 4s का इलेक्ट्रॉन है 3d में चला जाता है। वैसे ही कॉपर में भी होता है, 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। लेकिन इसके लिए एक और एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, वो देखते हैं, जो कि मेन रीजन है
कि हमारा कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट क्यों होता है। तो आइए देखते हैं कि उसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कहता है कि हाफ फील्डेड या फुल फील्डेड ऑर्बिटल, जो हमारे हाफ फील्ड है और फुल फील्ड ऑर्बिटल, जो हमारे हाफ फील्ड है जैसे ये हो गया, और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, ये हमारे फुल फील्ड ऑर्बिटल, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल है मोर सिमेट्री देन द अदर। कहने का मतलब है कि जो हमारे हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल हैं, जो हमारे हाफ फील्डेड और फुल फील्डेड ऑर्बिटल हैं, उनके पास हैव द मोर सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है स्टेबिलिटी, यहाँ सिमेट्री का मतलब है स्टेबिलिटी। हाफ फील्डेड और फुल फील्डेड ऑर्बिटल के पास ग्रेटर सिमेट्री होती है, मतलब कि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे कि ये हमारे ऑर्बिटल्स दे दी गए, अगर यहाँ पे बस 2 इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो, ये तो हाफ फील्डेड हो गया, ये फुल फील्डेड हो गया, और ये ना फुल फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है, तो इसमें फुल फील्डेड और हाफ फील्डेड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो वैसे ही क्रोमियम का और कॉपर का हमने देखा था कि उसका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था। क्रोमियम का आया था, क्रोमियम का लास्ट में आया था 4s1 3d5। यहाँ पे s ऑर्बिटल भी हाफ फील्डेड है, और जो हमारा d ऑर्बिटल है ये भी हाफ फील्डेड है। ये हमारा 3d5 और 4s1 ज़्यादा स्टेबल है 4s2 और 3d4 से। ऐसे ही कॉपर में 29 क्या आया था, 4s1 3d10। तो यहाँ पे 4s1 3d10 ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है 4s2 और 3d9 से। यहाँ पे d फुल फील्ड ऑर्बिटल है मोर स्टेबल, तो इसलिए 4s1 3d10 वाला जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का, वो मोर स्टेबल है, और वही ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और क्रोमियम के लिए भी 4s1 3d5 ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं जो कि किसी दूसरे से 4s2 और 3d4 से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये क्रोमियम और कॉपर के लिए जो हमारे फुल फील्ड और हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है कि ये स्टेबल ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्रोमियम के लिए 4s1 3d5 जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मोर स्टेबल है, और कॉपर के लिए 4s1 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है। तो आइए क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिख देते हैं, जिससे किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा सही है और कौन सा नहीं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। और जो हमारा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। और ये जो हाफ फील्डेड और फुल फील्डेड का कॉन्सेप्ट है p, d और f ऑर्बिटल के लिए भी एप्लीकेबल होता है, इसलिए ऐसे ये d ऑर्बिटल के लिए है, p ऑर्बिटल के लिए भी हाफ फील्डेड और फुल फील्डेड का जो कॉन्सेप्ट है अप्लाई होता है कि अगर ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा और किसी अदर ऑर्बिटल से। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।